जी सर। आप दिल्ली कब तक पहुंचेंगे सर? क्यों दिल्ली में क्यों पहुंचूंगा? मेरा कहना है कि इसका जो है रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको पता ही होगा, आरपीएफ के और जीआरपी के अंडर में होता है। हाँ तो हाँ वहीं पे आपको ये अटेंड होना पड़ेगा। ये कहना है कि रेलवे प्रॉपर्टी के अंदर में जो है उन्होंने हाँ। वीडियो बना करके हमारे वेंडर लोग को अच्छा। परेशान किया है। तो वेलकम टू माय चैनल द दृश्य मोमेंट। आज की इस वीडियो में बताएंगे हम रेलवे में कंप्लेन करने के बाद की असली सच्चाई। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप भी रेलवे में सफ़र कर रहे हैं और आपके साथ भी कोई समस्या हो रही है, जैसे कोई ओवर चार्जिंग कर रहा है, कोई आपके सामने भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई लूट कर रहा है, तो आप भी 139 पर कॉल करके समस्या को रजिस्टर करा सकते हैं। और तो और आप प्रूफ के साथ ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं, साथ में आप रेलवे सेवा को और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को टैग कर सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने फरक्का एक्सप्रेस में सफ़र किया था, जिसमें मैंने खाने पीने को लेकर ओवर चार्जिंग हो रही थी, उसके रिलेटेड मैंने कई सारे कंप्लेन किया था। तो पेंट्री मैनेजर आए और अटेंड किए और बाकी केस को क्लोज कराने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट किए। तो बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, बात एज ए पैसेंजर हमें इतना मालूम चलना चाहिए कि अगर हम कंप्लेन डाल रहे हैं तो उस कंप्लेन के संबंध में उसको ऊपर क्या कार्रवाई किया गया है, क्या एक्शन लिया गया है, ये भी पैसेंजर को जानने का हक होता है। तो रेलवे द्वारा कार्रवाई करने में 2-3 दिन या हफ्ता या 10-15 दिन भी लग जाता है जनरली, इनका ये कहना है। तो मैंने भी जो कंप्लेन किया था और कुछ दिनों बाद मैं उसका जो एटीआर होता है, एक्शन टेकन रिमार्क्स, चेक किया कि देखा जाए कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया गया है। मैं तो शॉक हो गया, क्योंकि रेलवे के द्वारा ये एटीआर आया था, एक्शन टेकन रिमार्क्स, कि पैसेंजर द्वारा और पेंट्री मैनेजर द्वारा दोनों में समझौता हो गया है और अब वो पैसेंजर द्वारा कोई भी शिकायत नहीं है उसके उसके खिलाफ, जबकि मैंने ऐसा कोई भी समझौता नहीं किया था। इसका मतलब कि रेलवे द्वारा अपने आप ही कोई भी एक्शन टेकन रिमार्क्स डाल देते हैं कि ये केस को क्लोज किया जाए जल्द से जल्द, बिना पैसेंजर से पूछे हुए, बिना कोई कार्रवाई किए हुए। अगर कार्रवाई करते भी होंगे तो हो सकता है कुछ ले देकर उनसे ये केस को इस तरह के रिमार्क्स डाल के क्लोज कर देते हैं। हाँ, जनरली क्या होता है कि पैसेंजर अगर ट्रैवल करता है तो उसके द्वारा जो भी समस्या होती है उस पर कंप्लेन कर देता है, और बाकी उसी समय आके पेंट्री स्टाफ या जो भी कंसर्न ऑफिसर रहते हैं वो अटेंड कर लेते हैं और बता देते हैं कि ठीक है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, केस को आगे भेजा जा रहा है। और बाकी इन केस को आगे भेजने में 3-4 दिन लग जाता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। 3-4 दिन बाद हमारी सफ़र खत्म हो जाती है, हमारे लिए हमारा केस खत्म हो जाता है। हम नहीं चाहते कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया नहीं लिया गया, हम उसको देखने जाए और बाकी उस केस का क्या हुआ उस लिंक को ओपन करके उस रेफरेंस नंबर के द्वारा। लेकिन जब मेरे साथ ये सब हुआ तो मैं चुप रहने वाला नहीं था। मैंने फिर से उस संबंध में ऑफिशियल को कॉल लगाया और पूछा कि मेरे केस के रिलेटेड क्या हुआ। तो उन्होंने रेफरेंस नंबर बताया और उन्होंने यही बताया कि ठीक है, मैं हम इस केस को आगे फिर से फॉरवर्ड कर देते हैं। जब मैंने पूछा कि आप लोगों ने मेरे बिना अनुमति का आपने ये कैसे रिमार्क्स डाल दिया कि मैंने पेंटिस्ट मैनेजर के द्वारा समझौता कर लिया है और मेरे द्वारा कोई भी कंप्लेन नहीं है, तो वो तो यही बोले कि या मैं सर फिर से इस केस को आगे भेज दे रहा हूँ, या तो आप दोबारा केस रजिस्टर कर लीजिए। तो मैंने क्या किया कि सारे रेफरेंस नंबर को फिर से चेक किया और दोबारा मैंने सारे को फिर से केस किया, मतलब फिर से केस रजिस्टर किया और फिर से कंप्लेन किया उनके रिगार्डिंग। और तो और वो साथ में ये भी बोल रहे थे कि शायद हो सकता है सर आपके द्वारा कंप्रोमाइज़ किया गया हो, इसलिए हमारे द्वारा डाल दिया गया। भैया, इस तरह भी उन लोग अपने आप को बयान में बदल सकते हैं कि वो नहीं चाहते कि केस ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो और कोई उनके ऊपर कार्रवाई हो। वो चाहते हैं कि कुछ भी रिमार्क्स डाल के जल्द से जल्द केस को क्लोज किया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर केस ओपन रहेगा तो फिर उनके ऊपर भी उनको जवाब देना पड़ता है कि अभी तक इतना केस क्यों ओपन है। तो कुल मिला के जब मैंने दोबारा केस रजिस्टर कराया उस रेफरेंस नंबर को मेंशन करते हुए, एक दिन बाद मुझे पुनः फिर कॉल आता है एक लैंडलाइन नंबर से, जो कि दिल्ली के मजिस्ट्रेट ऑफिस से आया था, और मुझसे पूछा जाता है कि आप दिल्ली कब वापस आ रहे हो। तो मैंने सोचा कि मुझे क्यों दिल्ली बुलाया जा रहा है, तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर कंप्लेन हुई है। मैंने पूछा किस बात की, तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर कंप्लेन हुई है कि आपने पेंट्री मैनेजर को खाना बांटने में बाधा डाला है उनके काम में, और आप वीडियो बना रहे हैं, ये वो फलाना फलाना उन्होंने एक्सक्यूज देकर ऐसा ऐसा बताया मुझे। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे में वीडियो बनाना कानूनन अपराध है। कोई एक्ट बता रहे थे 2018, जो कि मैंने फिर से उस एक्ट को ओपन करके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा गया है कि आप प्रोफेशनली अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रोफेशनल कैमरा यूज कर रहे हैं बड़ा सा, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन आप छोटा कॉम्पैक्ट कोई भी छोटा मिनी ब्लॉग वाला कैमरा यूज कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, उसके लिए कोई भी परमिशन लेना नहीं है जरूरी। तो बताइए, आपका जो कंप्लेन है फरक्का एक्सप्रेस में आपने 4 कंप्लेन किए हैं, हाँ तो उसी के रिगार्डिंग में जो कंप्लेन आपका दिल्ली में फॉरवर्ड हुआ है, तो आप हाँ। अपना गुड नेम बताइए सर। जी सर। आप दिल्ली कब तक पहुंचेंगे सर? क्यों दिल्ली में क्यों पहुंचूंगा? ये सर कंप्लेन आपको फॉरवर्ड होकर आया है सेमडे में ही, जहाँ पे इन्वेस्टिगेट हुआ है। हम्म। आरपीएफ को टीम को भी शायद आपने कोई कंप्लेन किया था आरा या बक्सर में। हाँ हाँ। वहाँ पे भी जो है टीम ने ये मिसगाइड करने के आरोप में जो है कंप्लेन यहाँ फॉरवर्ड किया है। जी जी।
जी तो सर इसी के रिगार्डिंग आपका जो है यहाँ पे जीआरपी में ट्रांसफर हो रही है आपकी। तो दिल्ली क्यों मुझे आना पड़ेगा? एक्चुअली गाड़ी सर रैक जो है वो दिल्ली का ही है। मैंने दिल्ली तक का सफर ही नहीं किया था, मैंने बनारस तक का ही इंसिडेंट सफर किया था। सर जो इंसिडेंस हुई है ना, जो रैक होती है गाड़ी की, हम्म। वो आपका दिल्ली का ही है, तो इसीलिए आपको दिल्ली में ही यहाँ पे रिजोल्यूशन के लिए जो है सामने खड़ा किया जाएगा, जो आपके साथ इंगेज स्टाफ के नाम जो भी है हम्म। उसके साथ में, इसीलिए आना पड़ेगा। तो सर तो फिर आपको आना ही पड़ेगा सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर जो भी आपको कंप्लेन है उसके बिहाफ पे फिर नोटिस हमको, अगर आप नहीं अटेंड करेंगे तो आपको घर पे भेजना होगा। ठीक है, आप भेज दीजिए, नोटिस भेज दीजिए, मुझे उससे इशू नहीं है। मुझे ये है कि मेरे पास वैसा कुछ अभी तो शेड्यूल तो उसमें है नहीं फिर दिल। अगर आप नहीं बार बार, अगर सुन लीजिए, अगर बार बार अल्टीमेशन के बाद भी अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो हाँ उसमें हाँ। भी फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम अच्छा। बस एज ए मतलब फॉर्मेलिटी के रूप में एक बार आइए यहाँ सामने, फेस टू फेस जो भी इंगेज हैं आपके साथ में, हम्म। वेंडर से लेकर के पेंट्री कार सारे लोग हम्म। आएगा। मेरा कहना है कि इसका जो है रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको पता ही होगा, आरपीएफ के और जीआरपी के अंडर में होता है, हाँ तो हाँ। वहीं पे आपको ये अटेंड होना पड़ेगा। वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने आपको जो दोनों पक्ष की बात रखी जाएगी, क्योंकि हम्म। मैनेजर लोग जो है इस पे अगेंस्ट में वो कर दिया है कि हमें जो है गाड़ी में परेशान किया, वीडियो बनाया, क्योंकि वीडियो बनाना एक रूल्स के अनुसार 2018 का एक लेटर के अनुसार जो है वो गैर हम्म। कानूनी है, ठीक है। ट्रेन में वीडियो बनाना। तो उसी अगर के कोई अगेंस्ट आपके में साथ आपका गलत कर रहा है तो ये चीज भी तो मेरे नहीं हिसाब से। नहीं गलत कर रहा है तब तो वीडियो भेज दो, इसी के लिए तो सर सामने बुलाया जा रहा है ना, कि फेस टू फेस जो भी है क्या इशू है, आप भी अब ऑटोमेटिक अगला क्या बोल रहा है आप क्या बोल रहे हैं उससे नहीं ना होगा सर। हम्म। सामने दोनों लोग रहेंगे, बात करने से ज्यादा समझ में आएगी। और डायरेक्टली अगर आप बोल रहे हैं तो हम आपके बिहाफ पे मैनेजर पे ये कर दें, अब मैनेजर बोल रहा है तो आपको कर दे, तो ऐसे नहीं ना होगा जब तक तो दोनों प्रूफ लोग सर दोनों लोग के सामने। तो होगा ना, मैनेजर के पास भी तो प्रूफ होगा ना कि हमने क्या उसके साथ किया है। जी वो लोग का कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि कहना है कि रेलवे प्रॉपर्टी के अंदर में जो है उन्होंने हाँ। वीडियो बना करके हमारे वेंडर लोग को अच्छा। परेशान किया है। तो उनका कहना है कि जो पैसेंजर जो थे वो कुछ लिए नहीं है, खाना लिए नहीं है, वो सिर्फ दूसरे को जो है वो लीडरशिप खाना टाइप के काम कर रहे थे। खाना लेने से पहले हम खाने का रेट नहीं पूछेंगे? जी बिल्कुल अधिकार है सर। जो अगर अगर खाने का रेट हम पूछेंगे तो हम बोलेंगे हमको खाने के रेट के साथ हमें बिल दो, ये भी हमारा अधिकार है। आईआरसीटीसी बोलता है नो बिल नो पेमेंट, बिल्कुल 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 बोलता बिल्कुल है। सर जब हम जी, ये जो चीज भी मांगने मांगते सर हैं। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जी एक सर। बार सामने जो है हाजिर होना होगा, दोनों लोग पक्ष के बात बोला जाएगा। हम्म। मजिस्ट्रेट साहब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो हम्म। वही जानते हैं, उन्हीं के सामने एक बार आना पड़ेगा सर। तो हम्म। उनका कहना है कि महोदय ने खाना लिया नहीं है, सिर्फ जो है वो हम्म। लीडरशिप वाले काम कर रहे थे, सबको ये कर रहे थे, जागरूकता अभियान का टाइप का ऐसा करके कुछ वर्ड ये भी यूज चीज किया मेरे हुआ है हिसाब से लेटर। गलत नहीं है। अगर कोई हमारे साथ नहीं हो रहा, हमारे बगल वाले के साथ हो रहा है तो हम वहां पे आवाज उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये भी चीज गलत नहीं है। सर कोई नहीं, हाँ? आप मैं आपको कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ सर, हम्म। पर आपका हिसाब से जो है आपके अगेंस्ट में जो है एक हम्म। वीडियो बनाने का आरोप में डाला गया है, जो हम्म। कि रेलवे पॉलिसी के हम्म। विरुद्ध है। ठीक है। जी ठीक तो है, तो इसी के मैं लिए सर सर यहाँ अभी। पे जो है कंप्लेन फॉरवर्ड हुआ है। हाँ हाँ। जी ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। एक हफ्ते से 10 दिन में देखूंगा, टिकट कोई मिलता है तो मैं बिल्कुल वहां पर आऊंगा सर। ठीक है, तो थोड़ा आप मुझे कंफर्म कब तक बताइएगा। हाँ, मैं आपको इस महीने के लास्ट तक बता दूंगा। स्क्रीन क्लास तो ऑलरेडी 7 डेज कंप्लीट हो जाएगा बॉस। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है। मैं देख लेता हूँ टिकट सर। क्या सर? हेलो। बाकी सर ये कंप्लेन क्लोज करना है क्या? क्या सर? कंप्लेन कंप्लेन क्लोज करना है, क्या करना है इसको? नहीं नहीं, कंप्लेन क्लोज नहीं करना है सर। जी सर, कंप्लेन क्लोज नहीं करना है सर। तो आप मुझे 2 से 4 दिन के अंदर में जो है हमें एक टाइम दीजिए कि कब कब यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो होगा तो सर आप वर्चुअल में मेरा अपीयरेंस करा सकते हैं, तो वो करा दीजिए, मैं हो जाऊंगा। नहीं वर्चुअल नहीं हो पाएगा सर, अच्छा। क्योंकि कोविड का तो टाइम चल नहीं रहा है। आप सर एक काम कीजिए, आप हमको 2 से 4 दिन में एक टाइम दीजिए, उसी के अनुसार दोनों लोग का जो है एक साथ जो है यहाँ पे हम लिख करके देंगे कि सेम डे में दोनों हाजिर हैं। ठीक है, मैं क्योंकि देता आपका हूँ सर। वहाँ आरपीएफ जीआरपी से भी मैसेज आया है
ठीक है ना? तो सर इसीलिए क्रिटिकल सिचुएशन है, थोड़ा इसको भी आप अच्छे से समझें। ठीक है, मैं सच करता बात हूँ। तो वहां तक तो है ही नहीं। वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर रेलवे में हुई ओवर चार्जिंग, उनके खिलाफ हुई कोई भी गलत काम को हम दिखा रहे हैं, तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता किसी से परमिशन या किसी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम बनाए या ना बनाए, क्योंकि भैया जब तक हम परमिशन लेते चलेंगे तब तक मालूम चलेगा मामला एकदम सा बंद सा हो गया है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी। और बाकी इस केस को लेकर मैंने उन्हें एक टाइम दिया है कि मैं इतने तारीख को आऊँगा, और देखता हूँ आगे क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। और अगर आप भी कुछ इस केस को लेकर मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, या तो आप मेरे सोशल मीडिया पर भी आकर वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।